तो दीक्षा भूमि में जहां पर 22 प्रतिज्ञाओं में कहा गया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता और ईश्वर नहीं मानता, वहां तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी कि आइडेंटिटी कार्ड काटो हाथ से पहले, बाद में तुम्हारे अंदर झांकेंगे कि क्या है। पहले आइडेंटिटी कार्ड गले से हटाओ, आइडेंटिटी कार्ड हाथ से हटाओ, शुरुआत तो करो, बाकी तो फिर देख लेंगे कि दिल तुम्हारा कितना बड़ा है। ये तो बाद में तय होगा कि कौन किसको स्पेस देता है, कौन किसको स्पेस नहीं देता है। सार्वजनिक मंचों पर जब तक आइडेंटिटी कार्ड है तब तक पहला पैमाना तो वहीं फेल हो जाता है। दूसरा पैमाना है, पैमाने हैं मेरे पास, मैं हर चीज को लगातार रीड करता हूं, बाद में बोलने का एक फायदा भी होता है, बाद जो बोल चुका उसका सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। तो जैसे एक चर्चा ये आती है कि कैसे तय करेंगे कि कौन व्यक्ति जातिवादी है कौन नहीं है। 15 मिनट किसी व्यक्ति की जाति के नेता के बारे में क्रिटिसाइज करो, तार्किक क्रिटिसाइज, गलत वाला नहीं, तार्किक ढंग से क्रिटिसाइज करो, 15 मिनट के अंदर उसका जातिवाद फड़फड़ा के बाहर आ जाएगा। और जब तक सामाजिक न्याय अपनी अपनी जाति के नेता में ढूंढोगे, सामाजिक न्याय नहीं आएगा। जो भी, जिस भी वर्ग का, जिस भी जाति का व्यक्ति अच्छा काम करे, खुले मन से, मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करो। सामाजिक न्याय का तकाजा यह है। अभी हो यह रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो पटेलों का सामाजिक न्याय तब है जब अनुप्रिया पटेल सदन में कुछ बोलें। नीरज भैया 2.5 साल पहले ये 2 मिनट की क्लिप में उन्होंने जातिवार जनगणना की बात की थी, तो सामाजिक न्याय की पुरोधा है। यादवों का सामाजिक न्याय तब है जब अखिलेश यादव 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 मिनट सामाजिक न्याय पे बोले, वो सामाजिक न्याय है। इसी तरीके से हर जाति वर्ग के लोगों ने अपना अपना सामाजिक न्याय ढूंढा। तो मायावती में सामाजिक न्याय खोजोगे, अखिलेश यादव में सामाजिक न्याय खोजोगे, रामदास अठावले में खोजोगे, तो सामाजिक न्याय आएगा कहां से? जरूरी है कि सामाजिक न्याय हमारे जाति के नेता में के ही अंदर कूट कूट के घुसा हो। एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि माला नहीं डलवाई। भाई जिंदा लोग हैं हम लोग, माला नहीं डलवाई, बहुत धन्यवाद। बैज नहीं लगवाया, इसका और धन्यवाद। एक काम और कर देते कि ये बुके फोके ना देते, किताब पकड़ा देते बाबा साहब की, तो और बढ़िया रहता। तकरीबन सारी बातें हो चुकी हैं, सारे विषय लगभग आ चुके हैं, लेकिन इतनी दूर से आया हूं तो कुछ ना कुछ आप लोगों से बातचीत करके जरूर जाऊंगा। क्यों ताकते हो इन मंचों पर, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की तरह। और इस माहौल में, इस दौर में हम सब यही बातें करने आए हैं कि माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, मगर नागराले साहब कह रहे हैं कि दिया जलाना कहां मना है। यही हम करने आए हैं। तमाम निगेटिविटी के इस दौर में हम ये कहने आए हैं कि हम जिंदा हैं। हम क्या उखाड़ पाएंगे, क्या बिगाड़ पाएंगे, क्या बदल पाएंगे, मैं नहीं जानता। हम सब जो यहां बैठे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इन मुर्दों की फहरिस्त में हम जिंदा हैं, बस इतना पर्याप्त है। क्या नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन हम सब अगर अपनी ताकत से, बिना किसी की तरफ निगाह दौड़ाए हुए, अपनी तरफ उंगली करके खुद से सवाल पूछें कि इस बदलाव की मुहिम में हम कितने भागीदार हैं, हम अपना कितना हिस्सा दे रहे हैं, हम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बदलाव दिख जाएगा। किसी की तरफ भी आशा भरी नजरों से मत देखिए। और अगर किसी को लगता है कि ये वाला कोना साफ करना ठीक नहीं है, तो वो वाला साफ करने लग जाओ। उसको ये मना मत करो कि ये वाला साफ मत करो। सबकी जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी है ये सीट साफ करने की, किसी की जिम्मेदारी है लास्ट सीट साफ करने की, लेकिन सबके हिस्से में जिम्मेदारी है और हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाना है। यह अनुरोध सिर्फ आप लोगों से करना चाहता हूं। विषय फैक्ट बात है कि जैसा राहुल भाई ने कहा कि कंफ्यूजिंग था, यह बात भी ठीक बात है कि पहले ये क्यों नहीं हो सकता, बाद में वो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बात है। होने को कुछ भी हो सकता है। इन तमाम होने और ना होने की संभावनाओं के बीच में
एक बात क्लियर कट है कि पक्ष और विपक्ष अपना ही चाहिए, चाहे ये वाला सत्ता पक्ष में चले जाए चाहे ये वाला चला जाए। मुद्दा असली ये है कि हमें उनकी तरह साम भी हम, दाम भी हम, दक्षिण भी हम, बाम भी हम, उन्हीं की तरह हमें अपना चाहिए। जब तमाम टीवी डिबेट्स में देखिए, क्योंकि मैं मीडिया का एक व्यक्ति हूं, जो परिचय मेरा कराया गया उसी के नाते यहां बुलाया गया हूं, मीडिया डिबेट्स में देखिए, पक्ष में भी वही बोलेगा, विपक्ष में भी वही बोलेगा। उनका एजेंडा क्लियर है कि चाहे तुम एजेंडा सेट, एक शब्द है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग का मतलब यह होता है कि तुम चाहे पक्ष में चर्चा करो या विपक्ष में करो, लेकिन वो तय कर देते हैं कि करो इसी पर। उसी तरीके से मुझे जो समझ में आता है, नागराले साहब ने इससे पहले काफी कुछ समझाया हम लोगों को अलग से, लेकिन मुझे जो मोटी मोटी बात समझ में आई कि वो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि मुद्दा हमारा हो, सत्ता पक्ष भी उसी पर बात करे और विपक्ष भी उसी पर बात करे। और ये चीजें एक दिन में नहीं आएंगी। जैसा हम बोल रहे हैं, हमसे पहले लोग बोलते थे। मैं पाखंड का विरोध करता हूं, कबीर साहब भी करते थे, बाबा साहब भी करते थे, एक लंबा दौर चला है। निश्चित रूप से यह सवाल होना चाहिए कि ये परिभाषा कैसे तय हो। अब एक मेरे साथ दिक्कत है कि मुझे जो लगता है मैं बोलता हूं। इस हॉल में कितने लोग ऐसे हैं जो अंबेडकरवादी नहीं हैं? सब अंबेडकरवादी हैं। मुझे याद नहीं है कौन शख्स थे। बिल्कुल सही बात है कि किसी के मन में क्या है, किसी के दिल में क्या है, ये नहीं आंका जा सकता। लेकिन कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स ऐसे होते हैं जो आइडेंटिटी कार्ड ये बताते हैं कि ये अंबेडकरवादी नहीं है। और मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब इस मंच पर बुके देने वाले वो आइडेंटिटी कार्ड पहने हुए थे। पहली परिभाषा यही है अंबेडकरवाद की। और दीक्षा भूमि में खड़े होकर के भाषण दे रहा हूं। मानसिक गुलाम सांसद और विधायक सदन में भेजे हैं, वो आपकी जाति वाला है, तो जाति वाला तो पहले कन्नी काट लेगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट में हम शामिल नहीं होंगे, हमारा वाला है। तो उसी तरीके से नागराले जी से एक बात में डिफर करता हूं, मोदी हमारा नहीं है, लेकिन बीपी सिंह हमारा है। यहां काम से तय होगा, जाति से तय नहीं होगा कि जन्म के आधार पर तुम अंबेडकरवादी हो गए। मैं अंबेडकरवादी हूं, बाबा साहब की संतान हूं, क्योंकि मैं 365 दिन अंबेडकरवाद जीता हूं। यह जन्म से तय नहीं होगा कि अखिलेश यादव ओबीसी है कि अनुप्रिया पटेल ओबीसी है या यहां बैठे मराठे में जो लोग कुनबी हो गए ओबीसी हैं। काम से तय होगा। अगर तुम पिछड़े वर्गों के हित में आवाज बुलंद नहीं कर पाते हो, तुम्हारी सरकार में रहते हुए जातिवार जनगणना नहीं हो पाती है, तुम माफ करिएगा, तुम जन्म से ओबीसी हो, कर्म से नहीं हो। ये कुछ तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा ना, नहीं तो जन्म वाले तो तमाम घूम रहे हैं। जन्म वाले ओबीसी, जन्म वाले एससी, जन्म वाले आदिवासी एसटी और जन्म वाले माइनॉरिटी तमाम हैं। लेकिन मुझे गर्व है इस बात की कि मैं ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा हूं जिन्होंने माना कि हमारी तरफ से चूकें क्या हुई। यही तो बड़ा दिल रखना है। अगर मैं मुस्लिमों के बारे में 15 मिनट नेगेटिव बोलूं, उसका वो इंपैक्ट नहीं आएगा जो पासा जी के बोलने से आएगा। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि तारीफ और क्रिटिसाइज एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छे काम की तारीफ और जैसे ही बुरा काम करे तुरंत मन से खट्ट से नीचे उतार दो। जिस दिन लग जाए आप लोगों को कि नीरज पटेल को बुला के गलत सम्मान किया, 150 पोस्ट मेरे खिलाफ लिखो। जिस दिन लगे कि मिशन से भटक रहा हूं, ये जो व्यक्तिवाद की पूजा है, इसी को बंद करना है। ये भावनाएं जो छोटी छोटी चीजों पर आहत होती है, इसी को बंद करना है। पासा साहब इस बात के गवाह हैं। मुझसे कहा गया कि इनमें से किसी तस्वीर पर कहा गया कि फूल चढ़ा दो। राहुल भाई कहते हैं कि ये सब जिंदा हैं, तो जिंदा पे तो माला चढ़ाई नहीं जाती फोटो पे, तो फिर क्या चढ़ा रहे हो? अगर ये हमारे कामों में जिंदा हैं, हमारे दिल में जिंदा है, हमारे मिशन में जिंदा है, तो माला मत चढ़वाओ, मेरा अनुरोध है। मैं ना माला खुद को चढ़वाता हूं ना चढ़ाता हूं, इसलिए क्योंकि जिंदा जाता नहीं, मरा बताता नहीं, तो स्वर्ग नर्क मेरी नजर में है नहीं। और जब स्वर्ग नर्क नहीं है तो माला नहीं। और अगर माला है, भाई दोनों दिखावे एक साथ नहीं हो सकते। अगर भावना आहत होती है और माला चढ़ाने से भावना जागृत होती है, तो कुर्सी पे नीचे स्थान ना दो। हमसे नीचे हैं ये सब, तो हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। और अगर भावनाएं नहीं हैं तो ये सब हटा दो।
अगर ये तस्वीर देखकर ही आदिवासी खुश होगा, ये तस्वीर देखकर ही मुस्लिम खुश होगा, ये तस्वीर देखकर ही ओबीसी खुश होगा, नहीं चाहिए ऐसा, नहीं चाहिए ऐसा जो ये देख के खुश होता है। नहीं चाहिए वो कार्यकर्ता जिससे मंच पर बुके ना दिलवाओ और वो नाराज हो जाए, नहीं चाहिए ऐसा कार्यकर्ता। कब तक ढोएंगे इस तरह के कार्यकर्ता? कोई आवश्यकता नहीं इस फिजूल खर्ची की, समय बर्बादी की। जितनी देर में इस चीजों में समय लगा उतनी चीजों में एक वक्ता और बोल देता, 15 मिनट और विषय की बात आ जाती। अभी थोड़ी देर बाद कहने लगेंगे ये लोग कि बंद करो। तो जब हम बहुजन मिशन मूवमेंट के कार्यक्रम कर रहे हों तो किसी की भी नाराजगी की परवाह मत करिए। जो नाराज हुआ कि हमारा नाम मंच से नहीं बोला गया, हमें बुलाया नहीं गया, वो बाबा साहब का या मिशन का सिपाही है ही नहीं, वो धोखा दे रहा है आपको। क्योंकि मिशन और मूवमेंट में जाति खत्म हो जाती है, पद बड़ा हो जाता, पद खत्म हो जाता है और विचारधारा बड़ी हो जाती है, वहां ये सब चीजें गौड़ हो जाती हैं। इसलिए ये छोटे से अनुरोध आपसे कर लिए। अब विषय पर आता हूं। पासा जी ने एक बात कही, दो बातों पर थोड़ा सा उनसे भी अनुरोध करूंगा। वक्ता हूं तो मुझे आजादी है कि मैं जो मन है मैं कहूंगा। तो दो बातों का अनुरोध करूंगा। पहली बात तो इस बात से उनके बिल्कुल सहमत होते हुए दोनों लोगों से कि मुस्लिम एक समय में वोट बैंक हुआ करते थे, अब वोट बैंक भी नहीं रह गए। एक समय में उनका तुष्टीकरण होता था, अब तुष्टीकरण करने लायक भी नहीं रह गए।